हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग। और ये रीडिंग है कि आपके मन को अभी कौन सी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द थिंग्स यू रियली नीड टू नो और योर माइंड रियली नीड्स टू नो। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं। कलेक्टिव है, सो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। और मैं आप लोगों को पता है कि मैं जब भी कोई रीडिंग अपलोड करता हूँ अक्सर वो चीज़ आपके एस्ट्रल बॉडी या फिर आपके माइंड के साथ रिलेटेड होता ही है। तो चीज़ों को आप इंट्यूटिवली देखिए। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई पेड रीडिंग, ना ही कोई चीज़ सेलिंग, या फिर ना ही मेरा कोई टैरोट लर्निंग चीज़ें हैं, और ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है। तो फेक पीपल से केयरफुल रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। ओके। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। माँ काली शक्ति दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। इस टाइम पे आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। ओके, पहले 2 कार्ड्स आ गया है, मैं 2 कार्ड्स को साइड पे रखूँगा। उसके साथ साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और क्या क्या मैसेजेस आ रहा है सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड्स को मैं अनफिल रिवील कर रहा हूँ। बैलेंस, द हुडेड मैन, डेडिकेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो देखिए यहाँ पे बात आते हैं आपके माइंड को एक बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस यानी कि टेम्परेंस एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि हार्मोनल बैलेंस, ऐसे हो सकता है मेरे को लग रहा है कि तबीयत ख़राब हो रहा था या फिर माइंड ठीक नहीं था, ऐसे आपके स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के ऊपर कोई बैलेंस नहीं था। एक्सेसिव तामसिक गुण हो सकता है, यानी कि एक्सेसिव एंटरटेनमेंट, एक्सेसिव बाहर जाना, फ्रेंड से मिलना, कुछ ख़राब चीज़ों का कंजम्पशन हो सकता है। सेकेंड, ऐसा हो सकता है कि एक्सेसिव राजसिक, यानी कि हर टाइम पे टारगेट चेज करना, डेडलाइन मीट करना, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना, 100% दे देना, ओवरडू करना। एंड थर्ड, एक्सेसिव सात्विक, एक्सट्रीमली डिटैच्ड हो जाना, सब चीज़ को माया मोह करके छोड़ देना। ये चीज़ को कंट्रोल कौन करते? गुणतंत्रिका माँ कंट्रोल करते। तो कोई भी चीज़, चाहे आपके सात्विक गुण हो, चाहे आपके राजसिक गुण हो, चाहे आपके तामसिक गुण हो, ये 3 गुण हमारे अंदर रहेंगे ही रहेंगे, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। बट आपको तीनों गुणों का एक्सेसिव मतलब वर्जन्स में नहीं जाना है। एक्सेसिव तामसिक होना भी खराब है, एक्सेसिव राजसिक होना भी खराब है, और एक्सेसिव सात्विक होना भी खराब है, क्योंकि ये ज़माना है जहाँ पे आपको अपना गोल या फिर लक्ष्य को पूरा करना ही है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बैलेंस आ रहा है। और कैसे बैलेंस आ रहा है? विद द हुडेड मैन, यानी कि आपके हार्मिट के बैलेंस। सो हार्मिट विद द टेम्परेंस का यहाँ पे एक साफ बात है कि लाइफ में एक डीपर कॉन्शियसनेस आ रहा है। क्या होता है डीपेस्ट कॉन्शियसनेस? अक्सर आप देखोगे कि जब भी आप कोई चीज़ करने के लिए जाते हो, आपके गट फीलिंग कुछ बोलते हैं। गट फीलिंग एक ऐसे फीलिंग्स है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके वीकनेसेस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो फीलिंग्स अंदर से आता है और उसके ऊपर भरोसा रख के हम लोग कोई डिसीजंस लेते हैं। तो मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग जिस तरीके से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हो या फिर आपका डे टू डे लाइफ लीड कर रहे हो, इस पे इधर हो सकता है कि आप लोग मंत्र चैंटिंग या फिर कोई अच्छा संस्कार या फिर कोई गुरु की मदद से एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किए हो अपने सोल के अंदर, या फिर आप अपने शुद्धता या फिर सिलेबसी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, इसीलिए आपका मन शुद्ध हो रहा है। सो हार्मोनल बैलेंस एंड मन का शुद्धि, ये 2 चीज़ आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पता चल रहा है कि कितना हद तक आप किसी चीज़ों से अटैच्ड हो सकते हो, कैसे खुद को डिटैच कर सकते हो। आपके माइंड अभी सेफ जोन में है। आपके माइंड को पता है कि कौन सी चीज़ को करना है, कैसे करना है। कहीं ना कहीं दूसरों के बातों को लेके आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो आप,
मैं देख सकता हूँ एक सक्सेसफुली बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हो, माइंड प्रोटेक्टेड है, बॉडी प्रोटेक्टेड है, सोल प्रोटेक्टेड है। और अगर आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल चेंजेस आपने महसूस किए हो, या फिर सपने में कुछ देख रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि अंदर कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली यकीन मानिए कि एक महादशा के इंटरचेंज हो रहा है। आई थिंक हो सकता है कि शनि जी का महादशा चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो रेट्रोग्रेडेशन पीरियड है इसमें आपको आपके गुड कर्मा ने बचा रहा है। आई थिंक एक डिस्कनेक्टेड सा ऐसा आपको महसूस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक लग सकता है कि आप किसी से मिलने के लिए नहीं जाओगे, कुछ दिन अकेले रहोगे। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत हो सकता है, स्लीपिंग पैटर्न पे गड़बड़ी हो सकता है। ऐसा हो सकता है अचानक आप जल्दी उठना स्टार्ट किए हो 4:30 साढ़े 3 बजे, और अचानक हो सकता है कि मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, कोई भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटिंगली कुछ चीज़ को कर रहे हो डेडिकेटिंगली। ऐसा हो सकता है कोई मंत्रा चैंटिंग, पर्टिकुलर कोई रिचुअल, कोई देवी का पूजा, और इसी के हेल्प से आपका हार्मोनल बैलेंस आ रहा है, आपके बॉडी के अंदर, सोल के अंदर एक बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है। उसके बाद सेकेंड थिंग्स आपको जानना ज़रूरी है आपके माइंड को, वो है डेडिकेशंस। देखिए यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहे हैं, तो जो चीज़ आप कर रहे हो या फिर इनिशिएट किए हो, या फिर जो लक्ष्य को आगे रख के आप अपना जर्नी स्टार्ट किए हो, इस पे आपको डेडिकेटिंगली काम करना होगा। यानी कि संकल्प, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको संकल्प करना है कि आपको ऐसे ही हाई वाइब्रेंसी के साथ, अपने फोकस के साथ काम करना है। आई थिंक आपको अभी सीरियस होना है, तो आपके माइंड को एक मैसेज जा रहा है थ्रू दिस रीडिंग कि योर माइंड नीड्स अ सीरियस माइंडसेट। यानी कि आपके कैजुअल डेज खत्म हो गया, अभी आप कोई भी चीज़ को कैजुअली नहीं ले सकते हो, पूजा पाठ को, तंत्र को, लाइफ को। यहाँ पे या तो आपको वक्त आ गया है कि डिसीजंस लो और सच में एक्शंस लो कि जो आप चाहते हो, आपके घर वाले नहीं, आपके सोल जो चाहते हैं, आपके ईश्वर जो चाहते हैं। आई थिंक वक्त आ गया है कि जो सोल पर्पस को लेके आप चल रहे हो, या फिर जो चीज़ को स्टार्ट किए हो, या फिर जो चीज़ को आप हमेशा अचीव करना चाहते थे, उस पर काम करने का वक्त आ गया है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी दिख नहीं रहा है, अगर आपको लग रहा है कि काम तो आप कर रहे हो बट कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, ये एक टेस्ट है आपके माइंड के लिए, और ये मैसेज जा रहा है आपको कि यू रियली नीड टू बी डेडिकेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक आपको अभी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना है अपने काम को लेके, अपने लक्ष्य को लेके, अपने संकल्प को लेके। एंड ऐसे ही अगर आप डेडिकेटिंगली काम करते रहोगे, सो आप बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करोगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बात है। सो क्यों मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, आप एक चीज़ देखिए। पहले आया बैलेंस का कार्ड। बैलेंस मतलब एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी का बैलेंस, ओके, दो कंप्लीट डायमेंशंस का बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस। उसके बाद आया हुडेड मैन, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी। सो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल लीडरशिप क्वालिटी आ रहा है, यानी कि आप दूसरे लोगों को लीड करोगे, आप दूसरे लोगों को हील करोगे, आप खुद को हील करोगे, और आप दूसरे लोगों को सही पथ दिखाओगे, या फिर आप अपने एंसेस्टर्स को सही पथ दिखाओगे, जो लोग गुजर गए हैं उन लोगों को मुक्ति दोगे। तो एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन मतलब जिस तरीके से आप चल रहे थे, यूनिवर्स को लगा कि हाँ ये चल तो रहे बट इसके पोटेंशियल बहुत और भी ज़्यादा है, तो इसीलिए वो यूनिवर्स ने आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंज लेके आया। और ये चेंज इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, बाहर का चेंज हो सकता है, अंदर का चेंज हो सकता है। तो वो चेंज ऑलरेडी आपको मिल चुका है, और ये चेंज ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ डिसीजंस लिए हो या फिर लेने वाले हो कि ऑलरेडी उसका भनक आ रहा है कि ये चीज़ आपको छोड़ देनी चाहिए, ये चीज़ पे आपको लगे रहनी चाहिए। कुछ आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसे इन बिटवीन था, अभी आप डिसीजंस ले रहे हो, और यूनिवर्स बोल रहे अगर अभी आप डिसीजंस ले रहे हो तो उस डिसीजंस पे अड़े रहो। ऐसे मत करो कि ठीक है एक बार डिसीजन ले रहे हो, 2 बार सेकेंड टाइम आप पीछे हट रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कुछ चीज़ चल रहा था आपके माइंड में, और फाइनली आप कुछ चीज़ों को डेडिकेटिंगली डिसीजंस लेने वाले हो। इधर आप लोग कुछ लिए हो या फिर लेने वाले हो। जो भी डिसीजंस लोगे, इस डिसीजंस को लेके आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि
बाद में जाके उससे आप बोल सकते हो कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूँ, या फिर ये अनफेयर है, ये फेयर है, ये नहीं। यहाँ पे संकल्प है, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। बट अगेन लाइफ में कभी भी, चाहे ये मेरा ओन फिलोसॉफी है, ये आपके साथ मेरा फिलोसॉफी मैच नहीं कर सकता, हो सकता है नहीं भी मैच हो सकता है, मैच हो भी सकता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को ऐसे देखोगे कि ठीक है मैं ये कर रहा हूँ उसके बाद मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर मैं ये कर रहा हूँ उसके बाद मेरे को कुछ मिलेगा, तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि वो क्या होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। इसीलिए आपको 5-6 महीना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, उसके बाद आपको लगेगा कि इसमें मेरा दिल नहीं आ रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। अगर ये माइंड सेट लेके कोई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की हो तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सच में मानते हो कि यस आप पूरे लाइफ को अनकंडीशनली वन साइडेड वे डेडिकेट कर दोगे, उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, उसके बदले में आपको लिटरली कुछ भी नहीं चाहिए, देन दिस पथ इज फॉर यू। तो यहाँ पे बात आ रहा है सेम चीज़ का। देखो यहाँ पे साफ बोल रहे हैं कि आपको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, साफ बात है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा, लिटरली बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा, जो मेटेरियलिस्टिक रिलेम से काफ़ी टफ है। सो ये जो माइंड का बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी लीड करना चाहते हो या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है लॉयल्टी, वो है डेडिकेशन, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये 3 चीज़ अगर आप साथ लेके चलोगे तो डेफिनेटली इस लाइफ टाइम से लेके दूसरे लाइफ टाइम पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट? स्पिरिचुअल बेनिफिट। अभी स्पिरिचुअल बेनिफिट डज नॉट मीन मिरेकल। स्पिरिचुअल बेनिफिट में आपको लॉटरी नहीं मिलेगा, आपके लाइफ पार्टनर नहीं मिल जाएगा, आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगा, बदले में क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। वो सुकून क्या सुकून होता है? वो सुकून होता है अमृत की तरह। जब आप मेडिटेशंस पे बैठोगे तब आपका दिमाग में कोई भी चीज़ के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रहेगा, ना आपको पैसा चाहिएगा, ना आपको सोलमेट चाहिएगा, ना आपको कुछ चीज़ चाहिए मटेरियलिस्टिकली, तब आपको सिर्फ ईश्वर चाहिए होता है। सो आपके लिए यही मैसेज है कि आपके माइंड को समझना है, खुद को समझना है, और स्पिरिचुअल डिस्कशन अगर आप सुनोगे तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं बाहर के दुनिया से ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड काफ़ी अलग है। यहाँ पे आपके माइंड को एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि यस आप एलिजिबल हो, यहाँ पे आके आप अपना स्पिरिचुअल डिवोशंस के साथ आगे बढ़ सकते हो, रास्ता क्लियर है। बट आपको और भी ज़्यादा डेडिकेटेड रहना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उतना आसान नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। नॉट लाइक कि ये टफ है, आपके लाइफ से कोई चीज़ छीन जाएगा, नो। एक चीज़ मैं बोलता हूँ, काली माँ को लोग, मतलब मैं सुनता हूँ कि काली माँ की आराधना करने से लाइफ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो नहीं, माँ ऐसा नहीं है। माँ आपको बचाने के लिए आपके लाइफ में आते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप आते हो तो आप डिसाइड नहीं करते हो, ओके। तंत्र आपको बुलाते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? आपको मोक्षा देने के लिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस लाइफ टाइम पे नहीं, पिछले कई सारे लाइफ टाइम में भी आप सेम ही गलतियां कर रहे थे और स्टक हो गए थे। और ऐसे आपको सिचुएशन से हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को जो, और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में पैसा, पावर, प्रॉफिट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस टाइम पे अभी आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोल रहे हैं कि आंखें बंद करो और इनवर्ड अपने आंखें घुमाओ, यानी कि अंदर की तरफ आप खुद का आंखें घुमाओ, तो बेनिफिट मिल जाएगा। डेडिकेटिंगली आपको काम करना होगा, यानी कि डेडिकेटेड रहो। मतलब ऐसे नहीं कि 1-2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल बहुत अच्छे से मेडिटेट किया, पूजा पाठ किया, उसके बाद कंप्लीटली आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, नहीं मैं पैसा चाहिए इसीलिए कर रहा हूँ, नहीं। अक्सर क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इनिशियल टाइम्स में लास्ट बढ़ता है, ग्रीड बढ़ता है, क्योंकि यही फंडा है। जब योगी या फिर पूजक या फिर साधक वो काम क्रोध मोक्ष, काम क्रोध लोभ को त्याग करके मोक्ष की तरफ आएंगे, देन ही और शी विल बी एलिजिबल। सो ये कोई रूल्स बॉक्स नहीं है, और कभी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में
कोई रूल्स नहीं होता है, हर एक इंडिविजुअल के लिए स्पिरिचुअल जर्नी अलग होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, क्योंकि डेडिकेशन का कार्ड है तो इसके लिए शायद आपके जो सिचुएशन है कि आप मतलब आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या वाकई में आपको जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। क्या आप कंप्लीट कर पाओगे? यस, कंप्लीट कर पाओगे, बट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? साहस। कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए कि हाँ ये जिम्मेदारी मेरे को लेनी है, कोई आके स्पून फीड नहीं करवाएंगे आपको। थर्ड कि आपको आप छोड़ ही दो, मेरे को, आपको, दुनिया के हर आदमी को, हर औरत को एक ना एक टाइम खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी ही है, चाहे वो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको गुरु की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, तो बिल्कुल गलती नहीं कर रहे हो। ओके, ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, किसी किसी के लिए लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स रहता है, बट आपको काम करते जाना है, यानी कि जपा, ध्याना, स्तोत्र, जो भी आपका डेली रूटीन है इसको करते जाना है डेडिकेटिंगली टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। यही एक रिमाइंडर है और आप सही पथ पे हो। एक बैलेंस आया है और यहाँ पे एक छोटा सा एडिशंस भी करना चाहता हूँ, सिंस इट्स अ टेम्परेंस का कार्ड। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शून्य हो, यानी कि बहुत एम्प्टी हो, अगर आपको रिसोर्स की ज़रूरत है तो यूनिवर्स आपको रिसोर्स दे देंगे। यानी कि अगर आप बोलोगे कि अगर मैं सिर्फ स्पिरिचुअली सब कुछ छोड़ के फोकस करूँ तो मेरे को खिलाएगा कौन? यस, इसके बंदोबस्त यूनिवर्स कर देंगे, बट द मेन थिंग इज आपको स्पिरिचुअलिटी को यूज़ नहीं करना है फॉर द सेक ऑफ योर खाना। आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करना है, स्पिरिचुअलिटी आपको खाना खिलाएंगे। सो द मेन कॉन्सेप्ट इज यू डू नॉट हैव टू सेल spiritual knowledge in order to get your food or in order to cater your food। मतलब आपको खाने के लिए स्पिरिचुअलिटी को यूज मत करिए, ट्रेड के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए ये स्पिरिचुअलिटी को यूज मत कीजिए। आप स्पिरिचुअलिटी में डेडिकेटिंगली परफॉर्म कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को लेके चलिए, स्पिरिचुअलिटी आपकी जो ज़रूरतें है वो पूरा कर देंगे। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स आपके विश लिस्ट को नहीं फॉलो करते हैं, यूनिवर्स आपके ज़रूरत को पूरा करता है। सो विश शायद बहुत हो सकता है आपका, हो सकता है इस लाइफ टाइम पे मिलेगा या फिर दूसरे लाइफ टाइम पे मिलेगा, बट जो ज़रूरतें हैं आप वो यूनिवर्स आपको पूरे कर देंगे। ये रहा आपके मैसेजेस। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम के दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी। हाँ, रील पोस्ट नहीं कर रहा हूँ बट बहुत जल्दी करूँगा। बट अगेन एक चीज़, मैं कोई भी चीज़ों को सेल नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्राइवेट रीडिंग करता हूँ। सो बी वेरी केयरफुल। एंड मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो स्कैमर से बचिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।